हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल अलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों वो काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक, जो इसका नाम है दोस्तों अनुसूचियां। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो अनुसूची के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको डीपली जानकारी देने वाला हूं मैं, तो चैनल पे बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान। संविधान क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों जैसा कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, इसी रूल रेगुलेशन को जिस पुस्तक में लिखा गया है वही है हमारा संविधान। संविधान में टोटल दोस्तों 22 भाग हैं और संविधान में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है अनुसूची। और अनुसूची जो है वो शुरुआत में तो 8 थे, अब जाके वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो अगर आपसे मूल अनुसूची पूछा जाए तो मूल अनुसूची 8 थे और वर्तमान में अभी अगर अनुसूची की संख्या पूछा जाए तो वो 12 है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस अनुसूची में किस चीज को रखा गया है। तो सबसे पहला अनुसूची जो है उसमें भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, कौन कौन से राज्य भारत देश के अंदर हैं, उनके बारे में जो चर्चा है वो अनुसूची 1 में है। और इसमें कहा जा रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, इसके अंदर जितने भी राज्य हैं वो अगर चाहें इससे अलग होना तो वो अलग नहीं हो सकते। दोस्तों यहाँ पर जो संघ के लिए जो इंग्लिश का वर्ड है वो यूनियन है। इसके अलावा बाकी ऐसे भी अमेरिका वगैरह अदर जो कंट्री हैं वो ऐसे संघ हैं जो सिंपल सी बात है उनमें से अगर कुछ स्टेट अलग होना चाहे तो वो टूट सकता है आसानी से, लेकिन जो ये संघ है भारत का वो आसानी से नहीं टूट सकता है। इसमें से कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार इससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे यही चीज है। उसके बाद दोस्तों बात करें वेतन की चर्चा, तो सेकंड नंबर पे जो वेतन की चर्चा है उसमें सबों के वेतन के बारे में चर्चा है कि जितने भी अधिकारी वगैरह जो कार्यरत है वहाँ अपने देश में उनके सैलरी के बारे में चर्चा है। उसके बाद बात करते हैं अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की गई है। बाद बाकी जितने भी है उनके शपथों की चर्चा की गई कि उन्हें शपथ कौन दिलाएगा। जैसे कि मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा इसमें नहीं है। इसके अलावा बात करें अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा के सीट। दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत देश में जितने भी राज्य हैं उस राज्य में राज्यसभा के लिए कितने सीटों की संख्या रखी गई। जैसे अपने बिहार में जो राज्यसभा के सीटों की संख्या है वो 16 है। अदर स्टेट में राज्यसभा के सीटों की संख्या अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बात करें अनुसूची 5 में, तो अनुसूची 5 में SC/ST की चर्चा है। SC/ST से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है उनकी चर्चा की गई है उसमें। इसके अलावा बात करें अनुसूची 6, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा है। इसमें कुछ राज्य ऐसे थे जो इसी कंडीशन में मिले कि उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए जाए, क्योंकि वहां पर विशेष प्रक्रिया की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें कुछ विशेष छूट मिला गया है संविधान की ओर से। तो वो राज्य है दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। अक्सर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन पूर्वोत्तर राज्यों की सूची में नहीं आता है। तो उसमें मणिपुर का नाम दोस्तों आपको देखा जाता है, तो मणिपुर ऑप्शन में आपको नहीं होगा इसमें शामिल। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय हैं, यही 4 स्टेट हैं, आपको इन्हीं का नाम याद रखना है। इसके बाद बात करें 7वां जो है वो शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन की बात करें तो शक्ति का जो विभाजन है वो 3 सूचियों में मेनली हुआ है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है केंद्र और राज्य को मिला के समवर्ती सूची। इसके अलावा दोस्तों एक अलग से रखा गया कैटेगरी अवशिष्ट का। तो अब हम बात करते हैं संघ सूची में क्या होता है। तो संघ सूची में लगभग दोस्तों 100 विषयों पर चर्चा होती है और इसमें जो कानून वगैरह बनाने का अधिकार है वो संघ सरकार का है। तो संघ के हिसाब से चलता है, केंद्र सरकार के हिसाब से जो सूची वो है संघ सूची। तो जैसे कि अपने देश की सेना जो है, तो दोस्तों सेना जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में है, राज्य सरकार के अंतर्गत में सेना नहीं आती है। इसके अलावा बात करें डाक हो जाए या फिर रेल हो जाए तो ये सारा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वैसे चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है वो सारा संघ सूची के अंतर्गत में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें मुद्रा, तो कोई भी राज्य चाह के भी अपना मुद्रा नहीं छाप सकता है। हमारे देश में एक ही मुद्रा चलता है रुपया, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा छापी जाती है। इसके अलावा
बात करें जनसंख्या की गणना, तो जनसंख्या की जो गणना होती है वो भी केंद्र सरकार करवाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में लगभग 60 से 61 विषयों पे चर्चा होती है। इसमें जैसे कि कृषि हो गया, कृषि पे जो ध्यान देना है वो राज्य सरकार का मेनली काम है। इसके अलावा प्रशासन, तो हर राज्य के पास अपना निजी प्रशासन व्यवस्था होता है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये बिहार राज्य के प्रशासन व्यवस्था के विभिन्न अंग है। और इसके अलावा दोस्तों पुलिस, पंचायती राज, आवास, ये सारे चीज़ों पे ध्यान देने का मेनली जो काम है वो राज्य सूची का है। इसमें जो मेनली जो काम करते हैं वो मुख्यमंत्री वगैरह करते हैं। इसके बाद बात करें केंद्र और राज्य दोनों के सहमति से जो सूची चलती है उसी को कहा जाता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में लगभग 50 से 52 विषयों की चर्चा होती है, ठीक है। और इसमें दोस्तों वन पे ध्यान देना है, यानी कि प्रकृति से जुड़े हुए जो भी कानून होते हैं उसमें दोनों राज्यों, उसमें दोनों मिल के काम करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसके अलावा बात करें शिक्षा पे भी दोनों का योगदान होता है। आप देख भी सकते हैं जैसे अपने यहाँ पे बिहार बोर्ड भी है और सीबीएसई बोर्ड भी है, तो दोनों तरीके की शिक्षा अवेलेबल है। इसके अलावा नियोजन वगैरह से जुड़े हुए जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं उन पे जो बनता है काम वो दोनों मिलके करते हैं। इसके अलावा मजदूर संघ पे भी दोनों को ध्यान देना होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों एक अलग से एक्स्ट्रा सूची रखा गया, अवशिष्ट सूची। ये नई सूची है, शुरुआत में ये नहीं थी संविधान के बनने के टाइम में, इसे नया नया ऐड किया गया था। और इसमें सिंपल सी बात है ऐसे चीज़ों को डाला गया जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे परमाणु बम, तो परमाणु बम दोस्तों ये राज्य सरकार के अंतर्गत में आ ही नहीं सकती है। ये सारे जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, चाहे परमाणु बम हो चाहे DRDO हो, जहाँ पे हमारा हथियार वगैरह का होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अंतरिक्ष में जितने भी रिलेटेड काम है वो राज्य सरकार के अंतर्गत में नहीं होते, वो सारे के सारे केंद्र सरकार के अंतर्गत में ही आते हैं। यानी कि आप अवशिष्ट सूची को भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची जो है इसमें बताया गया भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर 22 राज्यों का जो गठन किया है उसके बारे में चर्चा है। उसके बाद बात करते हैं अनुसूची 9 की। तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार से रिलेटेड जानकारी दी गई है जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और इसके बाद बात करें दल बदल कानून की, तो दल बदल कानून जो है वो अनुसूची 10 में रखा गया है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अगर कोई पार्टी जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेता है तो उससे रिलेटेड वहां पे जो भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए दल बदल कानून बनाया गया था। और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में लाया गया था। इसके अलावा बात करें 11वां जो है, तो 11वां जो अनुसूची है दोस्तों उसमें पंचायती राज की चर्चा है जो कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और ये 1992 में लाया गया था। इसके बाद बात करें 12वां अनुसूची में जो है नगर पालिका की चर्चा है, गोवा वगैरह की भी चर्चा यहाँ पे है। तो इसमें सिंपल सी बात है 74वां संविधान संशोधन है ये, और 1993 में इसे सम्मिलित किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां। तो टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां, पहले 8 थी। आपको अभी 12 के 12 अनुसूचियों को दिमाग में रखना है। और अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एलाइन जीके जीएस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर ले, आपको इस चीज़ का PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।